पार्ट इज बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब बच्चा अगर आप लार्ज इंटेस्टाइन को देखोगे तो इट इज वाइडर बट शॉर्टर एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये है तो वाइडर मतलब चौड़ाई में ज़्यादा है, लेकिन छोटी है, क्योंकि आपने देखा है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कॉइलिंग ही बहुत है। क्लियर। इसके अलावा बच्चा आप लोग जानते हैं कि इट इज़ ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इनटू 3 पार्ट्स, राइट, जिसमें फर्स्ट वन है सीकम। ठीक है, सीकम बच्चा आपने डायग्राम में देखा था, कुछ नहीं है, एक स्मॉल राउंडेड, ठीक है, एक ब्लाइंड सा सैक है। ठीक है, हाँ, इट फर्दर लीड टू फॉर्म वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, क्लियर। इसके अलावा ये कोई हमारे केस में कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं है। सेकंड वन इज कोलन। ठीक है, कोलन बच्चा एक्चुअल में क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर। आपको मैंने ये डायग्राम के दौरान भी थोड़ा सा इसका हिंट दिया था, याद कीजिए। जब हम स्मॉल बोल रही हूँ, लार्ज इंटेस्टाइन को बनाते हैं, ठीक है, ड्रॉ करते हैं, तो आप देखेंगे कि हम उसको ऐसे कुछ ड्रॉ कर रहे थे, राइट, कुछ ऐसे करके ड्रॉ किया था। ठीक है, इसमें मैंने ऐसे आपको करके बताया था कि ये हिस्सा जो है दिस इज कोलन। ठीक है, जब खाना ऊपर को जा रहा होता है तो डैट इज असेंडिंग कोलन, जब ऐसे इधर को जा रहा होता है डैट इज ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, और जब वो नीचे को आ रहा होता है डैट इज डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये उल्टा यू की तरह लग रही है। ठीक है, डेट्स वाई हम इसको इन्वर्टेड यू शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, थर्ड वन इज बच्चा रेक्टम। क्लियर, जहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आप कह सकते हो खाना रुकता है। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़े टाइम के लिए रुकता है, एंड देन, ठीक है, आप कह सकते हो इट लीड टू द एनस। क्लियर, जहाँ से इजेशन होने वाली है। क्लियर, नॉर्मली देखा जाए तो बच्चा लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है, यही इसका मेजर फंक्शन है। क्लियर, तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, नो डाइजेशन टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? ठीक है, ओनली अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन बच्चा, वैसे तो इजेशन आएगा एनएस का, लेकिन हम साथ के साथ ही अब्जॉर्प्शन भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंड असिमिलेशन भी। अब अब्जॉर्प्शन के दौरान क्या है, ठीक है, अब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या है, ठीक है, कि जो बॉडी है वो जब खाना अपनी सिंपल फॉर्म्स में टूट चुका है उसको अब्जॉर्ब करेगी। अब सीधी सी बात है, बहुत सिंपल से पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखने हैं कि जो सिंपल शुगर्स हैं, ठीक है, याद है वो माल्टस वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, दीज आर अब्जॉर्ब्ड इन द माउथ। तो बच्चा एक चीज़ याद रखना, बेसिकली अगर कोई आपको पूछे ना कि ये जो डाइजेशन है ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी बच्चा, इन केस ऑफ माउथ। क्लियर है? ठीक है, स्टार्टिंग से ही माउथ में ही डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, और वो स्पेसिफिकली किसके लिए हो रही होती है, शुगर्स के लिए। ठीक है, जो स्टार्च है उसको स्लाइवरी अमाइलेज जो होता है वो सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है शुरुआत में, अगर खाने में स्टार्च ली हुई है। क्लियर? सेकेंड वन बच्चा, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सीधा ही मैं वो पॉइंट ही लिख रही हूँ। ठीक है, जो अब्जॉर्प्शन है ऑफ ऑल
डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। तो मैंने पहले ही बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मैक्सिमम डाइजेशन होती है, तो वहीं सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वो किस पार्ट में होती है बच्चा, डैट इज़ इलियम, थर्ड वाला, लास्ट वाला। क्लियर, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसकी जो अब्जॉर्प्शन है, क्लियर, वो मैंने अभी ऊपर बात की कि ये इकलौता फंक्शन जो है वो कौन कर रहा है, ठीक है, बाय लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, सो एक्सेस ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन बाय लार्ज इंटेस्टाइन होगी। क्लियर है। इसके अलावा बच्चा एक और प्रोसेस होता है, डेट इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जितना भी खाना अब्जॉर्ब किया है बॉडी ने, क्लियर, वो सारा ही फर्दर यूटिलाइज होगा, यूज़ होगा फॉर अ वेरियस फंक्शन ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अलग अलग काम करने के लिए जो अब्जॉर्ब फूड है उसको यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को एसिमिलेशन करना बोलते हैं। क्लियर, तो बेसिकली क्या होता है, जो अब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड है, ठीक है, उसको दोबारा से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन वगैरह, फैट वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस प्रोसेस में। क्लियर, तो एसिमिलेशन क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ absorbed food for various functions of body। तो वो वेरियस फंक्शन क्या होंगे कि जो अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं जो लिए गए थे, ठीक है, उनको यूटिलाइज किया जाता है दोबारा से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उनको रीफॉर्म करने के लिए। और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा, ठीक है। एंड एट लास्ट द लास्ट स्टेप इज इजेशन। अब बच्चा ये जो इजेशन है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, जो भी बॉडी का अनडाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, उसकी एलिमिनेशन, उसका रिमूवल। क्लियर, थ्रू एनस। सो इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, और आप कह सकते हो वेस्ट, ठीक है, फूड, ठीक है, इन द ल्यूमन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर, थ्रू बाय एनस। क्लियर, एनस के द्वारा, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने को क्या बोलेंगे, इजेशन। अब बच्चा यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्वाइट इम्पोर्टेंट, डैट इज़ अबाउट सेलुलोज। अब बच्चा मैंने हर चीज़ की बात की, प्रोटीन की बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की, फैट्स की बात की, मैंने सेलुलोज की कहीं भी बात नहीं की। एक्चुअली जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, कैनॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते, रीज़न हमारे पास इसके रिलेटेड कोई भी एंजाइम नहीं है। बट जैसे हॉर्स होते हैं, ठीक है, रैबिट्स होते हैं, और इवन अनदर रूमिनेंट्स, ठीक है, काऊ वगैरह होते हैं, ठीक है, दे कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। क्लियर, ये कैसे कर पाते हैं बच्चे ये चीज़, बिकॉज दे हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सीकम फॉर दिस पर्पस। इस काम के लिए इनका जो सीकम है, ठीक है, इनके इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो पहला पार्ट था, डैट इज सीकम, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो इनके केस में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है, मतलब इनके पास भी खुद का वैसा कोई एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाएगा। क्लियर, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन ये कर पाते हैं। क्लियर, लेकिन अगर हमारी बात की जाए तो बच्चा we can't digest the cellulose. This is quite important point. क्लियर है, इसके साथ ही आपका न्यूट्रिशन जो पार्ट है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का वो फिनिश होता है। क्लियर है बच्चा।